हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आई कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे ईयर। अगर ह्यूमन की ईयर को देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ईयर है उसे हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो बाहर से हमें पोर्शन नजर आता है ये हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्सटर्नल ईयर। क्या है हमारा एक्सटर्नल ईयर। तो कहते हैं कि हमारा जो ईयर है ह्यूमन ईयर उसे हम तीन पार्ट में बांटते हैं। इसके पास तीन पार्ट है, थ्री पार्ट्स। वो पार्ट जो है बाहर से विजिबल हो रहा है इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ईयर। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ईयर। ये जो पार्ट हमारा बाहर से विजिबल इसे कहते हैं एक्सटर्नल ईयर एंड ये कहलाता है हमारा पिन्ना। दिस पार्ट इज कॉल्ड पिन्ना। ये जो सरफेस दिख रहा है जो हमारा कार्टिलेजिनस सरफेस कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं हम पिन्ना। क्लियर? पिन्ना को अगर देखें तो पिन्ना का जो कुछ स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही कह सकते हैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि जितने भी साउंड इस पे आके इंसिडेंट करे उसे क्या कर दिया जाए, उस सारे साउंड को, सारे वाइब्रेशन को क्या करता है हमारा जो पिन्ना है वो इसे इस कैनल के थ्रू, इस ट्यूब के थ्रू, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, वहां सेंड करने की कोशिश करता है। तो देखेंगे इसके पास कुछ अलग से एक्सटर्नल देखेंगे क्या कुछ अलग ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे इस पार्ट को आप यहाँ देख रहे हैं, अक्सर ये जो पार्ट आप पे यहाँ मुड़ा रहता है, ये जो बेंडिंग है इसे हम लोग कहते हैं ऑरिक्यूलर। जो यहाँ बेंडिंग है मिलता देखिएगा यहाँ पे, जिसका यहाँ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनता है, इस बेंडिंग को हम लोग कहते हैं ऑरिक्यूलर या कहते हैं डार्विन्स ट्यूबरकल। क्या कहते हैं? ऑरिक्यूलर या डार्विन्स ट्यूबरकल। ये जो हमारा स्पेशल बेंडिंग दिख रहा है दिस इज कॉल्ड ऑरिक्यूलर या इसे कहते हैं हम लोग डार्विन्स ट्यूबरकल। क्लियर? डार्विन्स ट्यूबरकल। क्लियर? ये डार्विन्स ट्यूबरकल। और इस कारण से ये जो ट्रायंगुलर स्पेस बन रहा है हमारा इसे हम कहते हैं हेलिक्स। दिस पार्ट इज कॉल्ड हेलिक्स। क्या कहते हैं? हेलिक्स। और यहां भी देख रहे हैं, यहां भी एक स्पेशल हमारा क्या है, स्पेशल अंदर की ओर इनवर्ट प्रोजेक्शन है, इसे कहते हैं लोग, दिस इनवर्ट प्रोजेक्शन इज कॉल्ड ट्रैगस। इसे कहते हैं हम लोग ट्रैगस। तो क्या कहते हैं ये जो हमारा स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे पिन्ना को अंदर से कुछ इस तरह बना रहे हैं कि इस पे जितने भी साउंड वेव इंसिडेंट करेंगे वो सब के सब क्या करेगा उसे, तो वो सब के सबको फॉरवर्ड कर देगा कहाँ की ओर, तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस की तरफ। कहाँ? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। ये जो ओपनिंग है जो कहाँ जा रही है, मिडिल ईयर की तरफ, और मिडिल ईयर से क्या जाएगा फिर कहाँ पहुंचेगा ये, तो कह सकते हैं हमारा इंटरनल ईयर तरफ से। यानी कि जो हमारा पिन्ना है वो सारे साउंड वेव को रिसीव करेगा, उसे कहाँ ट्रांसमिट कर देगा, तो एक्सटर्नल ईयर कौन से पार्ट में, तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस में, ऐसे कह सकते हैं लोग, ईयर कैनाल में ट्रांसमिट करता है। क्लियर? अब ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट होता है इसे कहते हैं लोग पिन्ना लोब। दिस इज कॉल्ड पिन्ना लोब। ये जो पार्ट है हमारा इसे कहते हैं हम लोग पिन्ना लोब। दिस इज कॉल्ड पिन्ना लोब। और ये जो पार्ट है हमारा एक्सटर्नल ईयर का, ये जो कैनाल है इसे हम लोग ईयर कैनाल कह सकते हैं, नहीं तो इसे कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। क्लियर? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। और इस एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस को देखें तो हम क्या देख सकते हैं कि इस एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस का जो लेंथ होता है वो लेंथ होता है कितना, 2.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। और इसका डायमीटर अगर हम देखें, डायमीटर कितना होता है इसका, 0.7 सेंटीमीटर। अगर हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस को देखें तो यूजुअली इसका लेंथ कितना होता है, तो 2.5 सेंटीमीटर, और इसके डायमीटर को देखें तो कितना होता है, 0.7 सेंटीमीटर। और ये जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस है इसको अंदर से लाइन कौन किया रहता है, इसको अंदर से लाइन किया रहता है ट्रू स्किन। इसे अंदर से लाइन करके कौन होता है, हमारा ट्रू स्किन लाइन करता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस को। और इसके पास क्या होता है, यहाँ इस वाले पोर्शन में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इसके पास सीबेसियस ग्लैंड होते हैं, और इसके पास सीरोमिनस ग्लैंड भी होते हैं। क्या देखा हमने, इसके पास क्या होंगे, ये तो लाइन क्या होगा ट्रू स्किन से, इसके पास सीबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होंगे, इसके पास सीरोमिनस ग्लैंड प्रेजेंट होंगे। जो सीरोमिनस ग्लैंड है वो क्या रिलीज करता है, तो रिलीज करता है वैक्स। ईयर वैक्स जो हमारा होता है दिस इज रिलीज बाय सीरोमिनस ग्लैंड प्रेजेंट इन एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। क्लियर? और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि इस ट्रू स्किन में हेयर्स भी होंगे और सीबेसियस ग्लैंड भी होगा। ईयर वैक्स क्यों होता है सर, तो ईयर वैक्स का काम क्या है, तो पहले तो जो हमारे इनर पार्ट की ईयर को प्रोटेक्ट करता है किसी बाहर के इन्वेजिनेशन से, कह सकते हैं बाहर कोई कीड़ा वगैरह अंदर नहीं चला जाए, इससे प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? और क्या करता है हमारे इस पोर्शन को वैक्स से क्या करता है, मोशन बना करता है।
अब उसके बाद देखें तो यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स खत्म होगा, वहां से क्या स्टार्ट हो रहा है हमारा, ये जो हमारा पार्ट है मिडिल ईयर, क्या स्टार्ट हो रहा है, मिडिल ईयर का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। क्लियर। लेकिन उससे पहले देखिए मिडिल ईयर के पार्ट में ये जो आपको लास्ट का पोर्शन दिख रहा है, जो आपको पोर्शन दिख रहा है जो क्या कर रहा है, मिडिल ईयर का बाउंड्री बनाना हम कह सकते हैं, जो हमारा एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर को कंबाइन कर रहा है, ये जो बाउंड्री है, दिस इज द पार्ट ऑफ मिडिल ईयर, इसे कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या इसे कहते हैं ईयर ड्रम। क्या कहते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या इसे कहते हैं ईयर ड्रम। क्लियर। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम के नाम से इसको जानते हैं। क्लियर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो पार्ट हमारा दिख रहा है, दिस इज द पार्ट ऑफ मिडिल ईयर, ये क्या है हमारा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या इसे क्या कहते हैं हम लोग, ईयर ड्रम। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम के नाम से इसे जानते हैं। क्लियर। अब ऐसा देखेंगे कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम है, क्लियर, इसका दो सरफेस में नजर आ रहा है। मतलब अगर इसको बाहर से देखें तो कैसा दिख रहा है मुझे, कॉनकेव। क्लियर। और अगर इसको अंदर से देखें तो कैसा दिख रहा है मुझे, ये कॉन्वेक्स। क्लियर। अगर हम इसको यहां से देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है मुझे, कॉनकेव नजर आ रहा है, और अगर इधर से हम देख रहे हैं तो कैसा नजर आ रहा है, कॉन्वेक्स नजर आ रहा है। और क्या देख रहे हैं कि एक पोर्शन ऐसा है मिडिल का पोर्शन, अगर यहाँ से देखें देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्केविटी ज्यादा है, और यहाँ से देखें तो उसी जगह क्या कह सकते हैं कि वहां पे कॉन्वेक्सिटी ज्यादा है। तो वो पॉइंट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का वो पॉइंट जहां पे ज्यादा कॉन्केव हो जा रहा है, जहां पे ज्यादा कॉन्वेक्स हो जा रहा है, उस पॉइंट को हम कहते हैं अम्बो। UMBO उस पॉइंट को कहते हैं, आगे पढ़ाएंगे हम, इसे कहते हैं अम्बो। ये अम्बो क्या करता है, तो अम्बो प्लेटफॉर्म दे रहा है, किस लिए सर, हमने पढ़ रखा है पहले बोन्स में कि हमारे ईयर में 3 बोन्स होते हैं, इसे ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। क्या नाम है सर, तो मैलियस, इंकस, स्टेप्स। क्या कहते हैं, मैलियस, इंकस, स्टेप्स। क्या पढ़ा है हमने, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। क्या पढ़ा है, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। तो ये जो अम्बो है ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है मैलियस बोन के हैंडल को अटैच होने के लिए। मैलियस बोन का हैंडल जो है वो अटैच हो सके, किस लिए, किससे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। उसके लिए क्या देखते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जो मिड का पार्ट है वो ज्यादा कॉन्केव होता है, ज्यादा कॉन्वेक्स होता है, और उस कॉन्केविटी को, कॉन्वेक्सिटी को हम क्या कहते हैं, अम्बो कहते हैं, जिससे हमारा मैलियस बोन का हैंडल क्या कर सके, अटैच कर सके। क्लियर। अब देखते हैं कि तीनों बोन जो हमारा सीरीज में प्रेजेंट होता है, बोन क्या हमारा, मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स। इस सीरीज के बोन को हम क्या कहते हैं, ईयर ऑसिकल्स। तीनों को मिला के हम कहते हैं ईयर ऑसिकल्स। पर रखा है हमने बोन में, इसे कहते हैं ईयर ऑसिकल्स। बोन का नाम क्या है, तो ये बोन हो गया हमारा मैलियस। मैलियस। इस बोन का नाम क्या है, हमने पढ़ा है इंकस, मैलियस, इंकस। और ये बोन है हमारा स्टेप्स, है ना, मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स। मिस याद होगा, पढ़ाया था मिस, मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स। या क्या पढ़ा था हमने, मिस हैज, मैलियस, इंकस, स्टेप्स, हैमर, एनविल, स्टिरअप, है ना, मैलियस, इंकस, स्टेप्स। दूसरा नाम क्या है इसका, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। क्लियर। तो हो गया हमारे ये बोन, तीनों बोन मिलाकर हमने ईयर ऑसिकल्स। अब एक उसके बाद क्या देख रहे हैं, ये जो हमारा मिडिल ईयर है ये किससे कनेक्टेड है, इंटरनल ईयर से। हमारा जो मिडिल ईयर है ये कनेक्टेड है इंटरनल ईयर से। ये इंटरनल ईयर का कंप्लीट डायग्राम नहीं है, ये बस मैंने उसके ऊपर का बोनी पार्ट बनाया है। इसके अंदर अभी क्या होगा, हमारा मेम्ब्रेनस पार्ट, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ बाकी है, जो आगे हम बनाएंगे जब क्या करेंगे, इंटरनल ईयर को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर ये ऊपर का जिस्ट बनाया हमने सिर्फ, इसके अंदर के पार्ट को भी हमने यहाँ ड्रॉ नहीं किया है, क्योंकि यहाँ इसकी जरूरत भी नहीं है। आगे जब हम पढ़ेंगे इंटरनल ईयर को तो वहां अच्छे से डिटेल करेंगे। क्लियर। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, जहां देख रहे हैं मिडिल ईयर जो है इंटरनल ईयर से कनेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट, इसे कहते हैं हम फेनेस्ट्रा ओवालिस। क्या कहते हैं, फेनेस्ट्रा ओवालिस। और ये जो पार्ट है नीचे, इसे कहते हैं हम फेनेस्ट्रा रोटंडा। तो क्या कहते हैं, दो जगह है जहां पे हमारा जो मिडिल ईयर है वो इंटरनल ईयर से कनेक्ट कर रहा है। ऊपर का जो पार्ट इसे कहते हैं लोग फेनेस्ट्रा ओवालिस, और जो नीचे का पार्ट इसे कहते हैं लोग फेनेस्ट्रा रोटंडा। क्या कहते हैं, फेनेस्ट्रा रोटंडा। क्लियर। तो ये जो पार्ट है हमारा, इसे हम कह सकते हैं, जो पार्ट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड, नीचे लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड फेनेस्ट्रा ओवालिस। और ये जो पार्ट है हमारा, दिस पार्ट इज कॉल्ड फेनेस्ट्रा रोटंडा। इस पूरे पार्ट को हम डिटेल में देखेंगे, पूरी ईयर को, फेनेस्ट्रा रोटंडा। और देखेंगे कि ये जो हमारा फेनेस्ट्रा ओवालिस है और फेनेस्ट्रा रोटंडा, ये किस तरह से वर्क करता है। क्लियर। तो हमने देखा पार्ट, ईयर का पार्ट देखा, तो क्या देखा हमने कि हमारा जो ह्यूमन ईयर है उसे हम 3 पार्ट में बांट लेते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। अगर एक्सटर्नल ईयर को देखें तो एक्सटर्नल ईयर में क्या आता है हमारा, तो एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना आता है, ये जो हमारा कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है वो आता है। उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस आता है,
अगर पिन्ना को हम देखें तो पिन्ना का शेप कुछ ऐसा बना है ताकि वो यहाँ पड़ने वाले इंसिडेंट होने वाले सारे वाइब्रेशंस को, सारे वेव को कहाँ भेज सके, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर से भेज सके। और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर के बारे में क्या पढ़ा है कि इसका लेंथ कितना होता है, तो 2.5 सेंटीमीटर, डायमीटर कितनी होती है 0.7 सेंटीमीटर। ये जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स है इसको अंदर से लाइन करके रखा है कौन, ट्रू स्किन ने इसको अंदर से लाइन करके रखा है, क्लियर। और इसके पास क्या प्रेजेंट है, तो हेयर्स प्रेजेंट है, इसके पास सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट है, इसके पास सिलुमिनस ग्लैंड प्रेजेंट है। सिलुमिनस ग्लैंड क्या रिलीज करता है, तो सिलुमिनस ग्लैंड रिलीज करता है ईयर वैक्स, और सेबेसियस ग्लैंड के बारे में पता है कि वो क्या रिलीज करता है, वो ऑयल रिलीज करेगा, क्लियर। अब क्या कहते हैं कि ये जो लास्ट का पार्ट है जहां हमारे एक्सटर्नल ईयर खत्म हो रहा है और मिडिल ईयर स्टार्ट हो रहा है, इस पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, क्या कर रहे हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में हमने क्या देखा कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का एक पॉइंट है जो अगर बाहर से देखें तो ज्यादा कॉन्केव दिखता है, और अगर इधर से देखें तो ज्यादा कॉन्वेक्स दिखता है। उस पॉइंट को हम कहते हैं अम्बो, यूएमबीओ, अम्बो। और अम्बो वो पॉइंट है जहां से हमारा ईयर ऑसिकल्स के मैलियस बोन के हैंडल क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ये ऑसिकल का मैलियस बोन का हैंडल क्या होगा, अटैच होगा। और देखेंगे मैलियस, इनका स्टेप्स, ये तीनों बोन एक दूसरे के सीरीज में होता है, इसे हम क्या कहते हैं, हैमर एंगल सीजर बोन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो हम मिडिल ईयर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं एक बोनी कैविटी है, क्या दिख रहा है हमें, ये एक बोन्स का स्ट्रक्चर है, ये कैविटी है जिसमें क्या भरा होता है, तो एयर फिल्ड होता है। ये जो आपको मिडिल ईयर दिख रहा है ये बिल्कुल एक बोन का कैविटी जो दिख रहा है आपको, ये बोन का कैविटी है जिसमें क्या फिल्डअप होता है, एयर फिल्डअप होता है, एयर भरा होता है, क्लियर। और ये जो मिडिल ईयर है ये इंटरनल ईयर से कनेक्टेड होगा, किसके थ्रू, तो कनेक्टेड होगा ये फेनेस्ट्रा ओवैलिस के थ्रू और फेनेस्ट्रा रोटंडा के थ्रू, क्लियर। अगर हल्का सा जिस्ट देखना चाहें कि कैसे हमारा ईयर वर्क करता है, ध्यान समझिएगा। जैसे सपोज अभी क्या हुआ सर कि कोई वाइब्रेशन, कोई वेव आके हमारे पिन्ना से इंसिडेंट किया, क्लियर। तो क्या होगा, वो वाइब्रेशन पिन्ना जो क्या करेगा, उस वाइब्रेशन को कहाँ भेज देगा, तो इसे भेज दिया कहाँ पे, तो भेज दिया हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस में। कहाँ सेंड कर दिया, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस में। अब एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस से ये जो हमारा साउंड वेव है वो कहाँ पहुंचेगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। कहाँ पहुंचेगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में पहुंचेगा, जाके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हिट करेगा, क्लियर। जाके ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हिट करेगा। जब ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हिट करेगा तो क्या होगा, तो इससे कनेक्टेड जो मैलियस बोन है वो वाइब्रेट करेंगे, मैलियस बोन वाइब्रेट करेगा। तो जब मैलियस बोन वाइब्रेट करेगा आगे की ओर, तो क्या करेगा, जाके इस हमारा इंकस बोन को हिट करेगा, क्लियर। फिर से एक बार, जो साउंड वेव आया वो पिन्ना ने उसे रिसीव किया, कहाँ भेज दिया, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस में। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस से साउंड वेव कहाँ गया, तो गया किसके पास, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जब ये साउंड वेव टकराएगा तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट कर देगा। जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगा तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कनेक्टेड जो मैलियस है वो वाइब्रेट करेगा, और जब मैलियस वाइब्रेट करेगा तो ये अपने आगे वाले इंकस बोन को क्या करेगा, ये हमने दूर दिखाया, बल्कि इतना दूर होता नहीं है, पर रखा है, किसके बीच क्या होता है सर, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, पर रखा है, इनके बीच सैडल जॉइंट है, और कहाँ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट है, सैडल जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट है, क्लियर। तो क्या करेगा, हमारा जो मैलियस है किसको हिट करेगा, इंकस को। और जब मैलियस ने इंकस को हिट किया तो इंकस क्या करेगा, जाके स्टेप्स को हिट करेगा। और जब स्टेप्स हिट होगा तो स्टेप्स क्या करेगा, तो स्टेप्स जाके फेनेस्ट्रा ओवैलिस को हिट करेगा, जिस कारण से जो हमारा वाइब्रेशन कहाँ था, हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाइब्रेशन था, वो पिन्ना ने रिसीव किया, उसे कहाँ सेंड कर दिया है, तो उसे सेंड कर दिया गया है इंटरनल ईयर में। वो जो वाइब्रेशन उसे सेंड कर दिया गया इंटरनल ईयर में। अब इस वाइब्रेशन का क्या होगा, तो इस वाइब्रेशन को जो हमारा इंटरनल ईयर है इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट कर देगा। ये जो वाइब्रेशन था इसे हमारा इंटरनल ईयर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर देगा, उसे कहाँ भेज देगा, हमारे ब्रेन के पास। और हमारा ब्रेन परसीव करेगा, हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करेगा इस साउंड की क्वालिटी को, या जो हम समझ सकते हैं इंटरप्रेट करेंगे कि उस साउंड का मतलब क्या, उस वाइब्रेशन का मतलब क्या है, क्लियर। अब एक बात ध्यान रखेंगे कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, हम देख रहे हैं क्या कि जो आपको हमने क्या कहा कि जो मिडिल ईयर है ये क्या है, एयर फिल्ड कैविटी, क्या है, एयर फिल्ड कैविटी। लेकिन हमने पढ़ रखा है यूस्टैचियन ट्यूब के बारे में। जो हमारा मिडिल ईयर है उससे क्या निकलता है, यूस्टैचियन ट्यूब निकलता है, जो कहाँ कनेक्टेड होता है, तो हमारे फेरिंग्स में, नासोफैरिंग्स के पास कनेक्टेड होता है। यानी ये जो ट्यूब है जो मिडिल ईयर से निकल के, मिडिल ईयर से कहाँ आता है, तो हमारे नासोफैरिंग्स में आता है। इस ट्यूब का नाम क्या है, तो इस ट्यूब का नाम है यूस्टैचियन मेम्ब्रेन, सॉरी यूस्टैचियन ट्यूब। क्या नाम है इसका, यूस्टैचियन ट्यूब। यूस्टैचियन ट्यूब जो क्या करता है, मिडिल ईयर के एयर फिल्ड कैविटी को नासोफैरिंग से कनेक्ट करता है। क्या रीजन है सर कनेक्ट करना है, क्यों कनेक्ट करता है, तो कनेक्ट करने का रीजन ये है कि ध्यान दीजिएगा, ये जो एयर फिल्ड कैविटी है हमारा, ये क्या करता है, प्रेशर बिल्डअप रखता है। कहाँ, हमारे मिडिल ईयर में प्रेशर बना के रखता है। यानी हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाहर का प्रेशर
और मिडिल ईयर के अंदर के प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प कौन करता है? यूस्टैचियन ट्यूब। क्या करता है? अगर सपोज मान लीजिए ऐसा हो गया कि बाहर से प्रेशर ज्यादा हो गया, बाहर से प्रेशर ज्यादा हो गया, तो क्या करेगा? तो यूस्टैचियन ट्यूब क्या करता है? नासोफैरिंक्स से एयर को कहां फिल कर देगा? मिडिल ईयर में फिल कर देगा। तो अंदर का ही प्रेशर क्या हो जाएगा? बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाए और ये मैनेज हो जाए। क्लियर? यानी कह सकते हैं ये। और अगर सपोज बाहर प्रेशर कम हो गया तो क्या करेगा? यहाँ के एयर को बाहर निकाल देगा यूस्टैचियन ट्यूब के थ्रू। कहा? नासोफैरिंक्स में। तो ये जो यूस्टैचियन ट्यूब है ये मिडिल ईयर के अंदर, यूं कहें तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाहर और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर, एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों साइड क्या करता है? प्रेशर को मेंटेन करता है। कौन? हमारा यूस्टैचियन ट्यूब। क्लियर? और यूस्टैचियन ट्यूब से एक आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड टेंसर टिम्पैनी मसल, जो क्या होता है? यूस्टैचियन ट्यूब के अपर पॉइंट से अटैच होता है। और किससे अटैच होता है? यहाँ तो मैलियस बोन से अटैच होता है। इसका नाम हमने क्या बोला? तो दिस इज टेंसर टिम्पैनी मसल। इसका नाम है टेंसर टिम्पैनी मसल। टेंसर टिम्पैनी मसल। काम क्या है सर टेंसर टिम्पैनी मसल का? तो टेंसर टिम्पैनी मसल क्या करता है? तो ये टिम्पैनिक करंट किससे है? पहले से। लेकिन क्या करता है? ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के कॉन्वेक्सिटीज को क्या करता है? मेंटेन करने की कोशिश करता है। या हम ये कहें ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो टेंशन है उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है। मतलब ये जो यूस्टैचियन टेंसर टिम्पैनी मसल है जो यूस्टैचियन ट्यूब से अराइज हुआ है, वो मैलियस को खींचकर क्या कर सकते हैं? टेंसर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कॉन्वेक्सिटी को बढ़ा सकता है और लूज होके इसे कॉन्वेक्सिटी को घटा सकता है। यानी करता क्या है ये? सपोज साउंड बहुत तेज था, तो क्या होगा सर? आपने सुना होगा बहुत ही कान का चदरा फट जाता है सर। क्या होता है? कान का चदरा फट जाता है। मतलब क्या सर? मतलब यही है कि सपोज साउंड बहुत तेज हो तो क्या होगा सर? अगर ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टाइट हो, अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बहुत टाइट हो तो क्या होगा सर? तो ये जो मेम्ब्रेन है हमारा, इसके डैमेज होने का चांस बढ़ जाएगा। या यूं कहें तो अगर ये डैमेज नहीं हुआ तो ये जो मैलियस बटन है जाके जोर से जाके हिट करेगा इंकस जोर से जाके हिट करेगा किसको? हमारे स्टेप्स को। तो हो सकता है यहाँ के कुछ मसल्स हमारे डैमेज हो जाए, यहाँ के सेल्स डैमेज हो जाए। तो ये कंडीशन नहीं हो, अगर साउंड का जो इंटेंसिटी है वो भी अगर हाई हो, तो उसे क्या करने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए ये मसल्स क्या होता है? ये मसल्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को लूज करता है और टाइट करता है। मसल्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को लूज करेगा और टाइट करेगा ताकि हमारा जो इंटरनल ईयर है, हमारा जो मिडिल ईयर है, वो बाहर के साउंड के कारण डैमेज नहीं हो जाए। ये काम किसका? हमारा टेंसर टिम्पैनी मसल का। क्लियर? तो ये हमने हल्का सा जिस्ट देखा है किस तरह से हमारा ईयर क्या करता है? वर्क करता है। क्लियर? अभी हमने जबकि इंटरनल ईयर किसी पार्ट को भी अंदर नहीं देखा हमने। इंटरनल ईयर को पार्ट आगे हमारा बाकी है, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट, हमने देखा क्या क्या पार्ट था हमारा। अगर यहाँ डील करें हम तो हम क्या देखते हैं? हम क्या पढ़ेंगे? पहले एक्सटर्नल ईयर। क्या देखेंगे? एक्सटर्नल ईयर। क्लियर? एक्सटर्नल ईयर में क्या आ रहा है हमारा? सबसे पहला क्या आ रहा है? पिन्ना। क्या आ रहा है? पिन्ना। अगर पिन्ना को देखें तो पिन्ना क्या है हमारा? तो जो आउटर पार्ट है हमारा, जो उसे हम देख सकते हैं, आउटर विजिबल पार्ट है ना, जो आउटर विजिबल पार्ट हमारा वो क्या है? पिन्ना है। पिन्ना के बारे में क्या कहेंगे? किसका बना है? तो ये बना है येलो इलास्टिक कार्टिलेज का। ये किसका बना है? येलो इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है। तो कह सकते हैं पिन्ना के बारे में, इट इज आउटर या एक्सटर्नल, ठीक है, आउटर, इट इज आउटर विजिबल पार्ट, जो बाहर से पार्ट हमें दिख रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे हम लोग? तो कह सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ येलो इलास्टिक कार्टिलेजिनस कार्टिलेज। क्या कह सकते हैं? ये किसका बना है? तो येलो इलास्टिक कार्टिलेज का बना है। येलो इलास्टिक कार्टिलेज का बना है। अब इसमें क्या देखेंगे कि हमारा जो पिन्ना है, ह्यूमन का पिन्ना, आपके ऊपर जब पिन्ना मूव कर दिखाई, सिर्फ आप पिन्ना को मूव कर सकते हैं क्या? लेकिन बहुत ऑर्गेनिज्म को देखोगे आपने तो अपने पिन्ना को मूव करता है। जैसे अगर रैबिट को देखा आपने, अगर एलिफेंट को देखा हो, पिन्ना को क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। तो लेकिन ह्यूमन में क्या देखेंगे? हमारा जो पिन्ना है वो कैसा है? इमूवेबल। हमारा पिन्ना कैसा होता है? इमूवेबल। हम बोलेंगे जरा कान का ये पिन्ना हिला के दिखाई सर, कुछ हिला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। अगर हम उसको अपने हाथ से टच करें या कोई टच करे तब हिल सकता है। तो हमारे ह्यूमंस का जो पिन्ना होता है क्या होता है? इमूवेबल होता है। बट हमने क्या देखा? रैबिट वगैरह हो गया, उसका पिन्ना क्या होता है? मूवेबल होता है। तो क्या कर सकते हैं? पिन्ना ऑफ ह्यूमन
पिन्ना ऑफ ह्यूमन इज इमूवेबल। कैसा है? इमूवेबल, हम इसे मूव नहीं कर सकते हैं। वही हम देख रहे हैं, अगर रैबिट वगैरह की बात करें तो उसका पिन्ना मूवेबल होता है, उससे मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट अगर देखें फंक्शन, देखें पिन्ना का, तो फंक्शन क्या, तो पहले क्या कहेंगे, तो ये सारे साउंड को क्या करता है, रिसीव करेगा। क्या करता है? साउंड को रिसीव करेगा, और फिर क्या करता है, साउंड को कहाँ भेज देगा, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीडिएटर्स की तरफ भेजेगा। और तो और काम क्या है, तो ये हमें हेल्प करता है पहचानने में साउंड का डायरेक्शन, साउंड किस तरफ से आ रहा है, उसके डायरेक्शन को पहचानने में हेल्प करता है कौन, हमारा पिन्ना। तो फंक्शन क्या कर सकते हैं, इट रिसीव्स द साउंड फ्रॉम साउंड कहीं से भी, इट रिसीव्स द साउंड। दूसरा अगर बात करें तो क्या कह सकते हैं, इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग द डायरेक्शन, इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ साउंड। साउंड किस साइड से आ रहा है, इस चीज को डिटेक्ट करने में कौन हेल्प करता है, हमारा पिन्ना हेल्प करता है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं इसके बारे में हम, तो हमारा है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। दूसरा क्या है हमारा, तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, जिसे ईयर कैनाल भी कह सकते हैं हम लोग। क्लियर। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस ये है क्या सर, एक शॉर्ट ट्यूब है। क्या दिख रहा है मुझे, शॉर्ट ट्यूब है, जो कहाँ प्रेजेंट है, तो पिन्ना के पीछे प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, तो पिन्ना के पीछे प्रेजेंट। तो हम कह सकते हैं इट इज अ शॉर्ट ट्यूब, इट इज अ शॉर्ट ट्यूब। शॉर्ट ट्यूब का मतलब क्या है सर, कितना शॉर्ट है, तो हमने बता रखा है कितना शॉर्ट है। तो इसका लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ कितना है, लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर। वही अगर इसके डायमीटर की बात करें, डायमीटर कितना है सर, 0.7 सेंटीमीटर। इट इज शॉर्ट ट्यूब दैट क्या काम है, साउंड को कहां भेजना, मिडिल की तरफ। कहां भेजना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की तरफ भेजना। तो क्या कह सकते हैं, दैट रिले द साउंड, या कह सकते हैं दैट सेंड्स द साउंड, to the tympanic membrane, या कह सकते हैं और मिडिल ईयर, या मिडिल ईयर की तरफ भेज सकता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलिए, या कहाँ भेज सकता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कोई मिडिल ईयर नहीं करती है, कंफ्यूज नहीं करना है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज द पार्ट ऑफ मिडिल ईयर। तो हम कह रहे हैं कि साउंड को कहाँ भेजेगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास भेजेगा, या कैसे डायरेक्टली कहाँ भेजेगा, मिडिल ईयर के पास भेज देगा। क्लियर। अब हमने क्या पढ़ा है कि ये से लाइन कौन करता था, पढ़ा है इट इज लाइंड बाय ट्रू स्किन। क्या पढ़ा हमने इसके बारे में, अगर बोले एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस के बारे में, हम कह सकते हैं इट इज लाइंड बाय ट्रू स्किन। इसको लाइन कौन कर रहा है, तो ट्रू स्किन हमारा लाइन कर रहा है। और इसके पास क्या प्रेजेंट है, तो हैविंग हेयर, लाइंड बाय ट्रू स्किन हैविंग हेयर्स, ये कह सकते हैं हेयर फॉलिकल्स। हेयर फॉलिकल्स हेयर भी होगा, हैविंग हेयर फॉलिकल्स, सीबेसियस ग्लैंड, एंड कौन सा ग्लैंड, तो सीरूमिनस ग्लैंड, है ना। क्या रिलीज कर रहा है, क्या है इसके पास, तो हेयर फॉलिकल है, सीबेसियस ग्लैंड और सीरूमिनस ग्लैंड है। क्लियर। अगर सीरूमिनस ग्लैंड की हम बात करें, क्या देखा हमने, क्या प्रेजेंट है, सीरूमिनस ग्लैंड। क्या प्रेजेंट है सर, सीरूमिनस ग्लैंड प्रेजेंट है। क्लियर। उसी लाइन को हमने कंटिन्यू किया है। क्लियर। जो सीरूमिनस ग्लैंड है उसी लाइन को हमने ऊपर लिख दिया। क्लियर। जो सीरूमिनस ग्लैंड इसको हमने जस्ट ऊपर लिख दिया है। सीरूमिनस ग्लैंड के बारे में क्या पढ़ा है हमने, तो पढ़ा है कि ये क्या सीक्रेट करता है, तो इट सीक्रेट्स ईयर वैक्स। क्या रिलीज करता है, तो ईयर वैक्स रिलीज करता है। क्लियर।
क्या रिलीज करेगा, ईयर वैक्स रिलीज करेगा। ये हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। क्लियर, सो दिस इज अबाउट एक्सटर्नल ईयर। ये था क्या हमारा एक्सटर्नल ईयर। अब आगे देखिए हम क्या देखेंगे, मिडिल ईयर को देखते हैं। आइए, अगर मिडिल ईयर को हम देखें तो मिडिल ईयर के बारे में क्या बोल सकते हैं, ये कैसा स्पेस है, ये प्रेजेंट कहाँ पर है मिडिल ईयर। तो ये जो बोन है हमारा, जो हम बार बोल रहे हैं कि एक बोनी कैविटी है, बोन के अंदर प्रेजेंट है। तो कौन से बोन के अंदर प्रेजेंट है सर, तो ये हमारा कौन से बोन के अंदर प्रेजेंट है, तो हमारा टेम्पोरल बोन। किसके अंदर, टेम्पोरल बोन के अंदर प्रेजेंट है। टेम्पोरल बोन के अंदर जो कैविटी है जिसे हम लोग पेट्रस कहते हैं, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है हमारा, तुम्हारा प्रेजेंट है मिडिल ईयर। तो कह सकते हैं मिडिल ईयर के बारे में अगर हम देखें, क्या देख रहे हैं हम, मिडिल ईयर देख रहे हैं। मिडिल ईयर, मिडिल ईयर के बारे में बोले तो क्या कह सकते हैं, ये है क्या, तो इट इज एयर फिल्ड कैविटी। क्या है ये, तो एयर फिल्ड कैविटी है, जो कहां प्रेजेंट है, तो टेम्पोरल बोन के अंदर प्रेजेंट है। तो कह सकते हैं इट इज एयर फिल्ड कैविटी। ऐसा है तो एयर फिल्ड कैविटी है। एयर फिल्ड कैविटी प्रेजेंट इनसाइड द पेट्रस ऑफ टेम्पोरल बोन, कह सकते हैं पेट्रस ऑफ टेम्पोरल बोन। ये हमारा मिडिल ईयर किसमें प्रेजेंट है, तो पूरा कहां प्रेजेंट है, हमारे टिम्पैनिक टेम्पोरल बोन में प्रेजेंट है। और अगर देखें इसको, अगर इसको ध्यान से देखें, ये जो पूरा का पूरा मिडिल ईयर का हमारा कैविटी जो दिख रहा है, इसे लाइन कौन करता है, इसे मेनली लाइन करता है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कौन लाइन करता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाइन करेगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो कह सकते हैं इट इज लाइन्ड बाय, कौन लाइन, पूरा मिडिल ईयर की बात कर रहे हैं, ये पूरा जो कैविटी उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कह सकते हैं इट्स कैविटी, चलिए, या इट इज लाइन्ड बाय, it is lined by cuboidal epithelium. It is lined by cuboidal epithelium mainly। क्या देख रहे हैं कि जो पूरा का पूरा हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो कैविटी है, इसे कौन लाइन करता है हमारा, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसे लाइन कर रहा है हमारा कौन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एक लाइन लिखा है हमने कि मेनली, क्या लिखा है सर, मेनली लाइन करता है कौन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मतलब क्या है सर, कि कुछ पार्ट को अगर हम देखें, इसे कुछ पार्ट को अगर हम देखें तो क्या करता है हमारा सिलिएटेड एपिथेलियम भी क्या करता है, कॉलमनर एपिथेलियम भी लाइन करता है। तो क्या लिखा हमने, क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी लाइन करता है। कैसे, क्यूबॉइडल और स्क्वैमस एपिथेलियम कह सकते हैं, क्यूबॉइडल और स्क्वैमस एपिथेलियम मेनली कौन लाइन करेगा, तो क्यूबॉइडल और स्क्वैमस एपिथेलियम। क्लियर। अब अगर देखें तो हम क्या सकते हैं कि हमारा जो मिडिल ईयर है, इसके पार्ट कौन कौन से हैं, तो इसके पार्ट में आते हैं हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ जाएगा। क्लियर। फिर क्या आ जाएगा, तो हमारे ईयर ऑसिकल्स आ जाएंगे, और क्या आ जाएंगे हमारा यूस्टैचियन ट्यूब। अगर इसमें पार्ट में देखें तो हम कह सकते हैं मिडिल ईयर कंसिस्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यूस्टैचियन ट्यूब एंड ईयर ऑसिकल्स। हम कह सकते हैं इट कंसिस्ट, इट के बारे में किसके बारे में कहा है, तो पूरा मिडिल ईयर की बात कर रहे हैं हम, तो कह सकते हैं मिडिल ईयर कंसिस्ट, मिडिल ईयर कंसिस्ट्स, क्या कंसिस्ट करता है, तो ये कंसिस्ट करता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यूस्टैचियन ट्यूब, यूस्टैचियन ट्यूब, और क्या कंटेन करता है, तो ईयर ऑसिकल्स इंक्लूड कर रहा है, ईयर ऑसिकल्स। क्लियर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यूस्टैचियन ट्यूब, ईयर ऑसिकल्स को कंटेन करता है। तीनों पार्ट को हम वन बाय वन देखेंगे। इंक फिल अप कर लेते हैं। क्लियर। तुमने क्या देखा मिडिल ईयर में, क्या हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, यूस्टैचियन ट्यूब है, और क्या हमारा ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट है। वन बाय वन सबको देखेंगे। तो पहले देखते हैं किसको, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। देखते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन,
अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखें तो क्या कह सकते हैं, ये करता क्या है, तो ये बाउंड्री बनाता है, क्या कह सकते हैं, ये एक्सटर्नल ईयर और हमारा मिडिल ईयर जो है उसे क्या बना रहा है, बाउंड्री फॉर्म करता है, कह सकते हैं एक्ट्स एज बाउंड्री, इट एक्ट्स एज, इट मेक्स द बाउंड्री, ऐसे कह सकते हैं, इट मेक्स द बाउंड्री बिटवीन, इट मेक्स द बाउंड्री between external and middle ear, ये एक्सटर्नल और मिडिल ईयर क्या कर रहा है, बाउंड्री बना रहा है। क्लियर। अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखें हम, क्या कर रहा है, बाउंड्री बना रहा है, किसका पार्ट है, ये पार्ट किसका है हमारा, तो ये पार्ट है हमारे मिडिल ईयर का, हमने पढ़ रखा है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसके पास 3 लेयर है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम देखें, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का 3 लेयर प्रेजेंट है, कह सकते हैं इट हैज 3 लेयर्स, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का 3 लेयर होगा, इट हैज 3 लेयर्स। तो 3 लेयर कौन कौन से हैं, तो कह सकते हैं आउटर लेयर, फिर क्या होगा, मिडिल लेयर, और क्या है हमारा, तो इनर लेयर। क्या है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर किसका, अपना ध्यान दीजिएगा, हमने क्या पढ़ा कि पूरा का पूरा हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस है, उसको अंदर से लाइन कौन कर रहा है, इसको अंदर से लाइन कर रहा है हमारा स्किन, कौन लाइन कर रहा है, स्किन। तो वही स्किन क्या करता है, इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी बाहर से लाइन करेगा। अगर हम आउटर लेयर की बात करें मतलब कौन सा लेयर, वो लेयर जो बाहर की ओर होगा। इंटरनल लेयर की बात करें, इनर लेयर की बात करें, मतलब वो लेयर जो कहाँ होगा, मिडिल लेयर की तरफ होगा। और मिडिल लेयर मतलब वापस से बात सर इन दोनों के बीच में जो होगा। क्लियर। तो आउटर लेयर की बात करें जो कहाँ होगा, जिसका फेस कहाँ होगा, तो फेस होगा इसका एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस की तरफ। तो जिसे जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस को लाइन कौन कर रहा है हमारा, तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस को लाइन कर रहा है स्किन, ट्रू स्किन। तो हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का आउटर लेयर है उसे भी कौन लाइन करेगा, स्किन। लेकिन डिफरेंस ये है कि ये जो स्किन है इसके पास क्या प्रेजेंट है, इसके पास हेयर्स प्रेजेंट है, इसके पास हेयर्स नहीं होंगे। क्या कह देंगे, आउटर लेयर ऑफ स्किन, जो आउटर लेयर है वो स्किन का होगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है, इसके पास नो हेयर फॉलिकल्स, हेयर प्रेजेंट नहीं होंगे इसमें, नो हेयर फॉलिकल्स। ऑब्वियस बात है सर, इसका काम क्या है, ये एम्प्लीफिकेशन का काम करता है, इसके पास हेयर की कोई जरूरत नहीं है। अगर मिडिल ईयर की हम बात करें तो मिडिल ईयर की बात करें ऑफ दो लेयर के बीच क्या होता है सर, कनेक्टिव टिश्यू होना चाहिए। तो मिडिल लेयर किसका होगा, तो मिडिल लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मिडिल लेयर किसका है, कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, मिडिल लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसके पास दो मसल होंगे, एक रेडियल होगा, रेडियल कनेक्टिव टिश्यू। अगर अरेंजमेंट है कनेक्टिव टिश्यू का तो क्या होगा, रेडियल और कैसा होगा, सर्कुलर, रेडियल और सर्कुलर। बाहर वाले में, आउटर वाले में कैसा अरेंजमेंट होगा, रेडियल, और अंदर कैसा होगा, तो सर्कुलर अरेंजमेंट होगा किसका, कनेक्टिव टिश्यू का। भाई अगर इनर लेयर की बात करें तो इनर लेयर किसका बना होगा, तो इनर लेयर ऑफ मेम्ब्रेनस, क्या कह सकते हैं, मेम्ब्रेनस एपिथेलियम किसका होगा, इनर लेयर ऑफ मेम्ब्रेनस एपिथेलियम, कैसा है, मेम्ब्रेनस एपिथेलियम होगा। कौन सा, तो इसके पास मेनली हम कह सकते हैं क्यूबॉइडल, क्योंकि हमने क्या देखा सर, इस पूरे को लाइन कौन कर रहा है हमारा, क्यूबॉइडल और स्क्वैमस। इसके पास भी क्या होगा, क्यूबॉइडल और स्क्वैमस एपिथेलियम होगा। तो मेम्ब्रेनस एपिथेलियम किसका, तो क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल और स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल और स्क्वैमस एपिथेलियम मेनली क्या होगा, इसके पास क्यूबॉइडल और स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। यानी अगर हम देखें लेयर को देखना चाहें, सपोज ये क्या है हमारा, ये लेयर है हमारा किसका, तो लेयर है हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का। क्लियर। ये जो बाहर का लेयर हम देख रहे हैं, ये जो बाहर का लेयर होगा हमारा, ये लेयर आउटर लेयर। क्लियर। इसको लाइन कौन कर रहा है हमारा, तो इसे लाइन कर रहा है स्किन, ये किसका है, स्किन का। भाई अगर मिडिल लेयर को देखें, सबसे लास्ट के लेयर को देखें, सबसे लास्ट के लेयर को देखें, ये किसका बना है हमारा, ये बना है क्यूबॉइडल और स्क्वैमस एपिथेलियम का, मेम्ब्रेनस एपिथेलियम हो गया। और जो बीच का लेयर है, इस बीच वाले लेयर में क्या प्रेजेंट है, तो बीच वाले लेयर में कनेक्टिव टिश्यू बड़ा है, इसको हम दो पार्ट में बांट देते हैं। क्लियर। जो बाहर वाला पार्ट, इसके पास कैसा कनेक्टिव टिश्यू है, तो रेडियल कनेक्टिव टिश्यू है, और अंदर कैसा है, तो सर्कुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है।
कैसा है, सर्कुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। क्लियर, तो ये देख रहे, अगर हम देखें इसका लेयर, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का हमारा लेयर दिख रहा है हमें। क्लियर, चलिए अब आगे अगर देखें हम इसके बारे में, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का लेयर देख लिया हमने। अब देखेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का दो सरफेस दिख रहा है मुझे, एक सरफेस जो बाहर की तरफ जो हमने बताया था, और एक सरफेस अंदर की तरफ है। अगर बाहर से देखो तो ये कैसा दिखता है, कॉनकेव, अंदर से क्या होता है, ये कॉन्वेक्स। तो हम कह सकते हैं, ये हमारा लेयर्स की बात किया हमने। अब अगर हम देखें कह सकते हैं इट हैज टू सरफेस, क्या होगा इसके पास, दो सरफेस प्रेजेंट है। डायग्राम को हम नहीं मिटा रहे ताकि आप देख के अज्यूम कर सकते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। इट हैज टू सरफेस, इसके पास दो सरफेस है। एक क्या हो गया हमारा आउटर सरफेस, और एक हो गया हमारा इनर सरफेस। आउटर और इनर, आउटर मतलब क्या हो गया, हम क्या कहते हैं, टुवर्ड्स एक्सटर्नल ईयर। क्या बात कर रहे हैं हम, टुवर्ड्स एक्सटर्नल ईयर। आउटर मतलब हम बात कर रहे हैं टुवर्ड्स एक्सटर्नल ईयर, और इनर मतलब टुवर्ड्स मिडिल ईयर। क्लियर, टुवर्ड्स मिडिल ईयर, मिडिल ईयर की बात कर रहे हैं। अगर आउटर सरफेस को देखें तो कैसा होगा, तो आउटर में कैसा है, ये कॉनकेव, बाहर का दिख रहा है हमको, कॉनकेव दिख रहा है। कैसा है, कॉनकेव। और इनर कैसा दिख रहा है ये हमें, तो इनर दिख रहा है कॉन्वेक्स। कैसा दिख रहा है, कॉन्वेक्स। लेकिन हमने क्या देखा है, इसके पास क्या है, एक पॉइंट है, हैज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कॉन्केविटी, और उसके पास क्या है, पॉइंट, सेम पॉइंट है वो। अगर वहां से देखें तो उस पॉइंट को क्या देंगे, मैक्सिमम कॉन्केविटी का, इधर से देखें कर सकते हैं मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी का। तो हम कह सकते हैं हैज, क्या कह सकते हैं, हैज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कॉन्केविटी। एक पॉइंट है जहां कॉन्केविटी क्या ज्यादा हो गई है, वही यहां कह सकते हैं हैज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी। किसका पॉइंट है, मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी का, और उन्हें पर रखा है। यही दोनों पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं अम्बो। क्या कहते हैं, अम्बो। पॉइंट का नाम क्या है, अम्बो। और ये अम्बो क्या करता है, तो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है किसके अटैचमेंट के लिए, तो मैलियस बोन के अटैचमेंट के लिए। तो हम कह सकते हैं इट प्रोवाइड्स द, यहाँ लिखते हैं चल रहा हूँ, अम्बो के बारे में लिखें, क्या प्रोवाइड करता है, तो कह सकते हैं इट प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म, इट प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म फॉर द attachment of handle of malleus bone, for the attachment of handle of malleus bone. Clear, provide platform for attachment with, किससे अटैच करेगा, तो with tympanic membrane। tympanic membrane से हमारा क्या कर सके, तो मैलियस बोन अटैच हो सके। इसी कारण से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास क्या होता है, मैक्सिमम कॉन्केविटी, मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी का एरिया होता है। इसे हम क्या कहते हैं, अम्बो। क्या कहते हैं, अम्बो। यानी अगर हम इस पॉइंट को देखें, अगर हम डायग्राम देखें कुछ इस तरह से, हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस है। क्लियर, ये हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस रहा, और ये क्या हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देख रहे हैं। क्लियर, ये जो पॉइंट है हमारा, इसी पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं अम्बो। दिस पॉइंट इज कॉल्ड अम्बो। इसे क्या कह रहे हैं हम लोग, अम्बो कह रहे हैं। क्लियर, कंफ्यूजन। ये हमारा सरफेस देखिए हमने। अब हम बात करें हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इसका फंक्शन क्या है सर, तो फंक्शन क्या है, तो क्या करता है, साउंड को एम्पलीफाई करने में हेल्प करता है, साउंड को बढ़ाने में हेल्प करता है। क्या कह सकते हैं, घटाने में हेल्प कर सकता है सर, जोड़ने की, बढ़ाएगा ही। अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो हम कह सकते हैं टेंशन है, उसे रिड्यूस कर दें, उसे घटा भी सकता है। ऐसे मेनली क्या करता है, ये हमारे साउंड के एम्पलीफिकेशन क्या करता है सर, एम्पलीफिकेशन को मेंटेन करता है। क्लियर, प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द अटैचमेंट ऑफ हैंडल ऑफ मैलियस बोन। अगर फंक्शन देखें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, फंक्शन देखें,
फंक्शन की बात करें तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या करता है, इट हेल्प्स इन दी it helps in the amplification, किसकी बात हो रही है, टिम्पैनिक मूवमेंट की, it helps in the amplification of sound, क्लियर। लेकिन ये काम अकेला टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नहीं करता है, इस काम को करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ईयर ऑसिकल्स की भी जरूरत पड़ती है। it helps in the amplification of sound along with ear ossicles, along with ear ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स के साथ मिलके हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, साउंड को एम्पलीफाई करने का काम करता है, क्लियर। अब आते हैं इसके पास यूस्टैचियन ट्यूब की बात करें, हम बात करते हैं यूस्टैचियन ट्यूब की, क्लियर। यूस्टैचियन ट्यूब मिडिल ईयर का पार्ट है, क्या देखा हमने, करता क्या है ये यूस्टैचियन ट्यूब, तो ये हमारे मिडिल ईयर के, क्या कह सकते हैं, एयर फिल्ड कैविटी ऑफ मिडिल ईयर, मिडिल ईयर के एयर फिल्ड कैविटी को क्या करता है, नासोफैरिंक्स से क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो हम कह सकते हैं पहला पॉइंट क्या है, इट कनेक्ट्स द एयर फिल्ड कैविटी ऑफ मिडिल ईयर टू द, किससे कनेक्ट करेगा, टू द नासोफैरिंक्स, किससे कनेक्ट करता है, तो हमारा नासोफैरिंक्स से कनेक्ट कर देता है। क्या कारण है सर कनेक्ट करने का काम, क्या क्यों कनेक्ट किया, तो अगर कनेक्ट करने के रीजन को हम देखें, यानी फंक्शन बात करें, आखिर यूस्टैचियन ट्यूब क्यों कनेक्ट कर रहा है, रीजन क्या है इसका, तो हम कह सकते हैं सर क्या करता है, तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों साइड, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों सरफेस, यानी इस साइड भी क्या करता है, प्रेशर को इक्वलाइज करने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं इट इक्वलाइज द प्रेशर, या कह सकते हैं मेंटेन्स द प्रेशर, है ना, इट मेंटेन्स द प्रेशर, at the both side of the tympanic membrane. It maintains the pressure at the both side of the tympanic membrane. किस तरह से, तो कह सकते हैं बाई एयर को अंदर डाल के या एयर को बाहर निकाल के, बाई फिलिंग भरकर और रिमूविंग, by filling or removing the air from middle ear, क्लियर, मिडिल ईयर में भरकर या मिडिल ईयर से हवा को बाहर निकालकर, फ्रॉम मिडिल ईयर, क्लियर। मिडिल ईयर में हवा को डालकर या हवा को बाहर निकाल क्या करता है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों साइड प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। यहाँ प्रेशर कहाँ से बिल्डअप हो रहा है सर, यहाँ में पता का प्रेशर कहाँ से बिल्डअप हो रहा है, हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है कौन, हमारा, तो ये यूस्टैचियन ट्यूब कंट्रोल करेगा हमारा यूस्टैचियन ट्यूब, क्लियर। तो इट वाज अबाउट यूस्टैचियन ट्यूब। अब अगर बात करें किसकी, ईयर ऑसिकल्स की, क्या कह सकते हैं, ईयर ऑसिकल्स की बात करें हम, ईयर ऑसिकल्स की बात करें, ईयर ऑसिकल्स के बारे में क्या कह सकते हैं, तो ये 3 बोन का सीरीज है, क्या है, इट इज अ सीरीज ऑफ 3 बोन्स, कौन कौन से हैं वो, मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स। तो कह सकते हैं इट इज अ सीरीज ऑफ 3 बोन्स, 3 बोन का सीरीज है, कहां से कहां तक, इट इज अ सीरीज ऑफ 3 बोन्स फ्रॉम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, अटैच कहां से है, तो फ्रॉम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू द, किस पार्ट से तुमने पढ़ रखा है, फेनेस्ट्रा ओवालिस, क्या नाम इसका, फेनेस्ट्रा ओवालिस, फ्रॉम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, फ्रॉम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू द फेनेस्ट्रा ओवालिस,
क्लियर। ये सीरीज कहाँ से कहाँ तक है, ये सीरीज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से लेकर कहाँ तक है, तो फेनेस्ट्रा ओवालिस तक ये सीरीज है। क्लियर। अब अगर बात करें इस ईयर ऑसिकल्स का फंक्शन, क्या फंक्शन है सर, तो कह सकते हैं हमने क्या पढ़ा है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या करता है, एम्प्लीफिकेशन का काम करता है, लेकिन ये इस काम को अकेला नहीं करता, इस काम करने के लिए जरूरत किसकी है, ईयर ऑसिकल्स की जरूरत है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ईयर ऑसिकल्स है ये मिनी एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। हम कह सकते हैं इट एक्ट्स एज मिनी एम्पलीफायर, it acts as mini amplifier। क्या करता है, ये मिनी एम्पलीफायर काम करता है, या कह सकते हैं क्या हमें फंक्शन क्या है इसका, तो ये साउंड को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कहाँ पहुंचाता है, तो फेनेस्ट्रा ओवालिस तक पहुंचाता है। क्लियर। तो हम कह सकते हैं इट ट्रांसमिट्स द साउंड और वेव, ट्रांसमिट्स द वाइब्रेशन, क्या ज्यादा बेटर होगा, इट ट्रांसमिट्स द वाइब्रेशन कहां से, तो फ्रॉम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टू द इंटरनल ईयर, किसके पास, इंटरनल ईयर के पास पहुंचाता है। बेसिकली हम कह सकते हैं किसके पास पहुंचाएगा, तो बेसिकली जाता है किसके पास, फेनेस्ट्रा ओवालिस के पास। क्लियर। कंफ्यूजन क्लियर। हमारा ईयर ऑसिकल्स का पार्ट हमने क्या देखा, ईयर ऑसिकल्स। क्लियर। अब अगर हम बात करें तो हमारा मसल्स कौन बच रहा है हमारा, तो है टेंसर टिम्पैनी मसल। क्या बच रहा है हमारा, टेंसर टिम्पैनी मसल। हम क्या देख रहे हैं, टेंसर टिम्पैनी मसल। क्लियर। अगर टेंसर टिम्पैनी मसल की बात करें तो कहां देख रहे हैं, अराइज कहां से हो रहा है, तो ये अराइज हो रहा है यूस्टैचियन ट्यूब से, और कनेक्ट कहां हो रहा है, जाके कनेक्ट होता है किससे, तो कनेक्ट होता है मैलियस से, हैंडल ऑफ मैलियस से। तो कह सकते हैं इट अराइजेस फ्रॉम, it arises from the eustachian tube, अपर पार्ट ऑफ स्टेज, या तो अपर पार्ट से, यानी कि पूरा नीचे स्टार्ट होता है, कहां से, बिल्कुल अपर पार्ट से, arises from the upper part, लिख देते हैं from the upper part of eustachian tube and connected to the handle of malleus bone। किससे कनेक्ट हो जाएगा, तो मैलियस बोन के हैंडल से कनेक्ट हो जाएगा। अगर फंक्शन को देखना चाहें तो क्या कह सकते हैं, तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के टेंशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो कह सकते हैं कैसे सर, तो इसे कॉन्वेक्सिटी को बढ़ाकर या घटाकर, है ना, तो कह सकते हैं इट मेंटेन्स द tension of tympanic membrane, it maintains the tension of tympanic membrane। कैसे, तो by maintaining the convexity or concavity of tympanic membrane। क्लियर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के कॉन्वेक्सिटी को और कॉन्कैविटी को, मतलब कब ज्यादा कॉन्वेक्स होना है, इसको मेंटेन करके क्या करता है, उसकी टेंशन को मेंटेन करने की कोशिश करता है। और क्या कह सकते हैं, तो ये हमारे ईयर को, यानी कि अगर टेंशन को मेंटेन कर रहा है तो ये हमारे ईयर को एक्स्ट्रा एक्सकर्शन से, वाइड एक्सकर्शन से बचाता है और डैमेज होने से बचाता है। तो हम कह सकते हैं इट प्रोटेक्ट्स द ईयर फ्रॉम वाइड एक्सकर्शन
एंड डैमेज। क्लियर, ये हमारे ईयर को डैमेज होने से और वाइड एक्सप्रेशन से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। सो दिस इज अबाउट टेंसर टिम्पैनी मसल। उसके अलावा एक और मसल हमारा स्टेपेडियन मसल। क्या काम उस स्टेपेडियन मसल सिंपली कहते हैं, ये जो स्टेपेडियन मसल है वो स्टेप्स बोन क्या करता है, तो फेनेस्ट्रा ओवैलिस से कनेक्ट करता है। स्टेपेडियल मसल क्या करता है, तो स्टेप्स मसल को फेनेस्ट्रा ओवैलिस से कनेक्ट करता है। इसका भी काम क्या है, इसका भी काम ये है कि ये स्टेप्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, कि स्टेप्स का मूवमेंट ज्यादा ना हो जाए, स्टेप्स का मूवमेंट कम ना हो जाए। सपोज अगर स्टेप ज्यादा जोर से हिट कर रहा है किस जाके हमारे इंटरनल ईयर को, तो हमारा इंटरनल ईयर भी डैमेज होता है, तो उसे प्रोटेक्ट कौन करेगा, हमारा स्टेपिडियल मसल। क्लियर, ये हमारा टेंसर टिम्पैनी मसल। अब अगर बात करें, ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो हमारे मिडिल ईयर को इंटरनल ईयर से कनेक्ट कौन कर रहा है, तो हमने देख रखा है 2 पॉइंट है, क्या है हमारा फेनेस्ट्रा ओवैलिस, फेनेस्ट्रा रोटंडा, या इसे कह सकते हैं हम लोग वेस्टिब्यूलर ओवैलिस, इसे कह सकते हैं हम लोग क्या कॉक्लियर ओवैलिस कह सकते हैं, कॉक्लियर ओवैलिस कह सकते हैं, क्या करता है इसे, सॉरी कॉक्लियर विंडो, क्या कहते हैं, कॉक्लियर विंडो। देखिए इसको जरा, तो क्या कह सकते हैं, नाम देखिएगा। जब हम बात करें, पहला क्या हमारा फेनेस्ट्रा ओवैलिस, फेनेस्ट्रा ओवैलिस, या इसे कहते हैं हम लोग फेनेस्ट्रा वेस्टिब्युलर, क्या कहते हैं, फेनेस्ट्रा वेस्टिब्युलर, या इसे कहते हैं हम लोग वेस्टिब्युलर विंडो, वेस्टिब्युलर विंडो, या इसे कहते हैं हम लोग ओवल विंडो, ओवल विंडो। क्लियर, ऊपर जो पॉइंट हमारा क्या है, हमारा फेनेस्ट्रा ओवैलिस कहिए, फेनेस्ट्रा वेस्टिब्युलर कहिए, वेस्टिब्युलर विंडो कहिए, या कहिए ओवल विंडो कहिए। और जो नीचे का हमारा, इसका नाम क्या है, सो दिस इज फेनेस्ट्रा रोटंडा, फेनेस्ट्रा रोटंडा, या इसे क्या कहते हैं हम लोग, तो और कहते हैं फेनेस्ट्रा कॉक्लियर, फेनेस्ट्रा कॉक्लियर, या इसे कहते हैं हम लोग कॉक्लियर विंडो, क्या कह रहे हैं, कॉक्लियर विंडो, कॉक्लियर विंडो, या इसे कहते हैं हम लोग राउंड विंडो, क्या कहते हैं, राउंड विंडो। क्लियर, हमने क्या देखा, इस नीचे वाले का नाम क्या है हमारा, इसे कह सकते हैं हम लोग फेनेस्ट्रा रोटंडा, इसे कह सकते हैं हम लोग फेनेस्ट्रा कॉक्लियर, इसे कह सकते हैं कॉक्लियर विंडो, इसे कह सकते हैं हम लोग राउंड विंडो। क्लियर, दोनों करता क्या है, तो कह देंगे ये दोनों क्या कर रहा है, तो हमारे मिडिल ईयर को, हमारे मिडिल ईयर को इंटरनल ईयर से कनेक्ट कर रहा है। क्या कह देंगे, कनेक्ट्स द मिडिल ईयर टू द इंटरनल ईयर। तुमने क्या देखा, ये दोनों कर क्या रहा है, कनेक्ट्स द मिडिल ईयर, connects the middle ear to the internal ear। ये क्या कर रहा है, मिडिल ईयर को इंटरनल ईयर से कनेक्ट कर रहा है। क्लियर, तो हमने एक्सटर्नल ईयर पढ़ लिया, हमने मिडिल ईयर पढ़ लिया। क्लियर, अपने नेक्स्ट के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, किसके बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे हम इंटरनल ईयर के बारे में, इंटरनल ईयर के बारे में, उसके अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में। क्लियर, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आप लोग नोट्स को सर क्या कर लीजिए, नोट्स को लिख लीजिए आप लोग।